हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आज भी यहाँ पे एक साइडवेज क्लोजिंग दिया है, मार्केट वापस से इसी रेंज में क्लोज हुआ है। कहीं कुछ खास ट्रेड मिला नहीं आज के दिन भी। हाँ, स्टार्टिंग में जब मार्केट यहाँ से एक ब्रेक कर रहा था, यहाँ से एक पुल बैक दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। फिर यहाँ पे मैंने एसएल में निकाल दिया, उसके बाद मैंने कहीं पे भी कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड था वो इसके ऊपर मैं ट्रेड करता या फिर इसके नीचे ट्रेड करता। सेकंड टाइम मैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सोच रहा था, बट जिस तरीके से वापस रिवर्सल आई है मुझे मौका ही नहीं मिला। तो यानी कि मैं थोड़ा सा इस जब भी ये एरिया ब्रेक कर रहा था या इस एरिया ब्रेक कर रहा था, मैं ट्रेड लेने के लिए रेडी था। बट जिस तरीके का अभी सिनेरियो हो रहा है, चलिए अभी हम प्लान करते हैं किस तरीके से हम आने वाले समय में ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए क्या प्लानिंग होगा। मार्केट अगर अभी इस एरिया में कहीं पर भी खुलता है या थोड़ा सा गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है थोड़ा सा आपको 45,800 या इस एरिया पे कुछ एरिया तक अगर डायरेक्ट खुलता है, गैप अप होता है, तो हो सकता है यहाँ से आपको फिर से एक सेलिंग देखने को मिले और मार्केट वापस से इस जोन में आके ट्रेड करना स्टार्ट करे। इसके लिए ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एंड सेकंड, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो अगर सेलिंग में जाता तो ठीक है, लेकिन अगर वापस से एक हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अगर वापस रिवर्सल आता है तो हो सकता है मार्केट फिर से वापस से इसी जोन में आ जाएगा और मार्केट फिर इसी जोन में ट्रेड करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अभी एक इवेंट है, बजट आने वाला है। तो ऐसे में होता क्या, जिस तरीके से 2 दिन का क्लोजिंग है, चांसेस ज़्यादा होता है कि तीसरे दिन भी साइड में इसी एरिया में क्लोजिंग करे और वोलेटाइल करे। और जिस दिन बजट आएगा उस दिन ये यहाँ से ऊपर या यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अभी ध्यान देके अभी ट्रेड करना होगा। अभी हम ये सोचेंगे कि कल के लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट डाउनसाइड मिल जाए तो चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट ऊपर निकल जाए तो चांसेस नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पे पॉजिटिव बहुत अच्छा दिख रहा होगा, बट हाँ, अगर इसको ट्रेड निकलना होता, अगर ये पॉजिटिव होता, तो बजट के 2 दिन या 3 दिन पहले से ही मार्केट मोमेंटम कर जाता, 2-3 दिन मोमेंटम कर जाता, एक अच्छा मोमेंटम। उसके बाद बजट आने के बाद फिर वो वापस से रिवर्स करता है। तो मार्केट दोनों हो जाता, बजट के पहले लोगों ने कमाया पैसा, फिर बजट न्यूज आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ। तो फिर इस तरीके का मार्केट बनता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मार्केट कहीं मूव ही नहीं किया और एक ट्रेड में जोन में अटका हुआ है मार्केट। तो इसलिए अभी हम ये कर कर सकते हैं कि 1 तारीख को बजट है, तो हम जो मोमेंटम होगा वो 1 तारीख को होगा। कल के लिए हम थोड़ा सा अगर क्वांटिटी कम करें या ना करें तो भी हम मार्केट चल जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो सेलिंग का दिख रहा है, या नीचे खुलेगा तो यहाँ से सपोर्ट आएगा, वापस इस एरिया में आ जाएगा। कुछ खास मोमेंटम दिख नहीं रहा है कि हम आप बड़ा ट्रेड कर सकें। और यहाँ पे ये सारे सपोर्ट है, यहाँ पे सारे रजिस्टेंस है। ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ कंटिन्यू मोमेंटम कर जाए। जब भी सेल अप आएगा यहाँ से बायर्स भी उसी तरीके से एक्टिव होते रहेंगे। तो अगर कल के दिन अगर हम ट्रेडिंग स्किप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर अगर कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर मार्केट इस एरिया में खुल के होल्ड करके फिर ब्रेक कर रहा है, तो फिर हम बाय कर सकते हैं, या फिर इस एरिया में खुल के थोड़ा सा होल्ड करके सेलिंग आ रहा है तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड बाइंग के लिए, एक ट्रेड सेल के लिए हम रखेंगे। जिस साइड भी जाए एक ट्रेड हम रखेंगे, उसके बाद सेकंड ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि रिवर्सल आ रहा है यानी कि मोमेंटम उस दिन नहीं होने वाला है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं निफ्टी। निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी बहुत अच्छा आपको दिखेगा। निफ्टी जिस तरीके से अभी ट्रेड हो रहा है, निफ्टी एक कम्प्लीटली एक जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है। जोन बहुत बड़ा है नो डाउट, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से एक जोन में ट्रेड कर रहा है। बस अभी क्या है, अभी इसमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा निफ्टी को एक अच्छे मोमेंटम के साथ जाने में। देखिए यहाँ पे बाय करके यहाँ तक लोगों ने कमाया होगा, फिर यहाँ पे सेल किया होगा। जो जो इंट्रा डे कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। इंट्राडे में यहाँ पे एम पैटर्न मिला, यहाँ से सेल अप आ गया। इंट्राडे में यहाँ पे एक कैंडल है, इनसाइड कैंडल है, यहाँ एक अच्छा बाइंग आ गया। बट अभी क्या है, अभी हमें थोड़ा सा देखना है मार्केट इस एरिया के ऊपर निकलता है या इस एरिया के नीचे निकलता है। क्योंकि कमाने के लिए आप यहाँ से सेल ऑफ आता तो यहाँ पे भी एक अच्छा टर्न ऑफ कमा सकते हैं। लेकिन ये मार्केट ये वोलेटाइल एरिया है। हो सकता है आपने यहाँ पे सेल किया
यहाँ पे आज सेल किया, मार्केट क्लोजिंग धीरे धीरे करके बहुत अच्छा 21,250 के पास दिया। मार्केट फिर यहीं पे गैप अप, यहीं यहीं पे खुलेगा और फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो फिर आपका यहाँ पे सिर्फ या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो या कुछ प्रॉफिट लेके निकलोगे, बट कहीं ना तो कहीं यहाँ वोलेटाइल एरिया में रहेगा। जब मार्केट इस एरिया के बाहर निकलेगा फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं। बायर और सेलर जब दोनों एक इसको कॉम्प्रेस करते जा रहे हैं, तो जब भी ब्रेक होगा तो एक बहुत अच्छा हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा। बाई चांस कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है, कल के दिन मार्केट अगर इस एरिया में कहीं पे भी खुलता है तो हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव देखेंगे। इस एरिया में खुलने का मतलब मार्केट को 21,800 से लेके 21,700 के बीच पे होल्ड करना चाहिए, जिस तरीके से अभी बैंक निफ्टी है इस एरिया में पूरा एक दिन क्लोजिंग देता है, या फिर अगर मार्केट नीचे खुलता है तो मार्केट 21,300 से लेके 21,150 तक इस एरिया में कहीं साइडवेज होना चाहिए। जब यहाँ पे इस एरिया में साइडवेज हुआ, इस तरीके का फिर यहाँ पे बनता है या ये इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनता है, फिर यहाँ से ऊपर जाए या यहाँ से नीचे जाए, हम यहाँ पे कंटिन्यूटी में ट्रेड करेंगे। अभी ये तो जहाँ यहाँ पे सेलर आएगा बायर आएगा, ये बीच में भी कुछ खास हमें पोजीशन बनाने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी हम इतना ही रखते हैं। तो चलिए अभी हम फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, फिन निफ्टी भी हम देख लेते हैं। फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, ये भी बैंक निफ्टी की तरह साइडवेज में चल रहा है। अभी इसको भी इस एरिया में आने दीजिए, या तो यहाँ पे आके वापस ऊपर जाएगा या ऊपर से आके वापस सेलर आएगा। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का सेम पैटर्न रहेगा, जब भी इस एरिया में होल्ड करता है उसके बाद ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, हम बजट के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्णा।